टाइम एंड डिस्टेंस, ध्यान देना काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक यात्रा का 1/3 भाग 2 kmph की गति से तय करता है, अगला 1/3 भाग 87 kmph की गति से तय करता है और शेष 53 kmph की गति से तय करता है। देखिए यहां सारा मुद्दा है डेटा 28753, इसका एलसीएम बड़ा कष्ट में है इसलिए, और हमसे कह रहा है औसत गति बताएं। तो हमने पढ़ा है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पर जो दूरी है वो 1/3, जैसे दूरी मान लो हमने 1 माना, सपोज दैट, तो उसका 1/3 चल रहा है, फिर उसका 1/3 चल रहा है, फिर बचेगा भी कितना 1/3, यानी तीनों केस में दूरी समान। दूरी समान अगर है तो वह 1:1:1 के रेशियो में हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ो, 1/3 भाग इतना, फिर 1/3, फिर 1/3, तो दूरी तीनों समान हो जाएंगी, यानी 1:1:1। तो दूरी को हम एक एक करके 3 ही मान ले रहे। अब टाइम क्या होता है? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस 1 है, स्पीड पहली 2 की है। डिस्टेंस 1 है, स्पीड 87 है। डिस्टेंस 1 है और स्पीड 53 है। बस इसे कैलकुलेट करना है। अब बच्चा क्या सोचता है? बच्चा चाहता है कि बस एलसीएम ले हो जाए, तो इसका एलसीएम लेना समझो खेला हो गया। आप इसी डेटा को छोटा करो, 1/2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 0.5। 1/87, चलो कुन्ने में भाग देते हैं, जैसे 1 है 87 से भाग देना है, तो दशमलव लगा तो 1 0, फिर 0 लगा तो समझ रहे ना, फिर एक बार में जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आएगी 0.01। इसके आगे भी आएगी पर मेन वैल्यू अभी यही लेंगे। जैसे 1/53, तो इसको जो ये 53 है तो आप लगभग में 0.02 ले सकते हो। ये अप्रोक्स पे ले रहे हैं, वैसे 0.01 ही चलेगा, पर 2 ले रहे हैं। मेरी बातों को समझो, 1/53 मान लो 100/50 होता तो 2 होता, लेकिन 1/53 है तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 0.01 समथिंग, तो बड़ी समथिंग में आएगी, तो 0.02 ले सकते हो। अब इस डेटा को जोड़ो, तो नीचे वाले डेटा को जब आप जोड़ते हो तो ये आ जाएगा 0.53, 0.53, बस हो गया। अब इस 3 में 0.53 से भाग दो, यही तरीका है बेहतर, और उसमें भी भाग नहीं देना, अभी भी 0.20 ऐसे आ जाएंगे। 6 बार में ज्यादा तो 5 बार समथिंग, तो 5 बार समथिंग में एक ही ऑप्शन है, तो लगभग या अप्रोक्स में 5.7। तो बढ़िया क्वेश्चन है और उससे बेहतर इसका सॉल्यूशन है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही अटेम्प्ट करना तो बढ़िया से हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत आया है ये भी, और चाहो तो ओरल भी सीख सकते हो, पर अभी पूरा सिखाएंगे। 52 kmph की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। मैं ओरल बताऊंगा, बहुत बार सिखाया है। अनमोल को निखिल से 6 घंटे ज्यादा, अगर निखिल टी टाइम लेता है तो अनमोल t+6 लेता है। अगर अनमोल अपनी गति को 2 गुना कर दे, अब सुनो, स्पीड ऑफ अनमोल, पहले अनमोल की स्पीड 1 थी, अब 2 हो गई। जैसा वो बोल रहा है कि गति को 2 गुना कर दे, तो कह रहा है निखिल से 7 घंटे कम लगेंगे। यानी निखिल अगर टी टाइम लेता है तो अनमोल अब लेगा t-7। तो ये स्पीड का रेशियो हो गया, तो टाइम का रेशियो हो गया 2:1। अब बच्चा जानता है कि अनमोल की पहले की समय ये है और अब का समय ये है, तो इसका अंतर लोगे तो 7 6 13 का आएगा। तो 2 और 1 का अंतर 1, 1 बराबर 13 की, तो 2 बराबर 26 के।
2 बराबर 26 के। कह रहा अनमोल की गति। अब स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस हमें 52 किलोमीटर दिया है, 26 से भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, 2 kmph आंसर। अब 90% जो हमसे पढ़ने वाला बच्चा वो ओरल बनाता है। अब इसको सर कैसे, 1 से 2, 2 से 1 और पहले 6 घंटे पे 7, तो 7 6 13, 1 बराबर 13 के, तो 2 बराबर किसके 26 के, तो 52/26 सीधे 2 आंसर। अब बच्चा ऐसे बनाने लगा है, जबकि ये काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है। बच्चा सीख गया तो बताओ क्या करे, सीख गया तो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन शुरुआत के सेटों में जो 2024 में रेलवे के एग्जाम हुए थे दिसंबर में, काफी आया था। उसके बाद इधर आया है, बढ़िया क्वेश्चन है, ओरल भी कर सकते हो। फिलहाल हम दोनों बताएंगे। एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है, अपनी कार से स्थिर गति बनाए रखते हुए प्रारंभिक वापस आता है। कुल इतना गया वॉक करके और आया कार से, 7 hours 45 minutes लेता है। कह रहा दोनों ओर गाड़ी चलाने पर उसे 6 घंटे का लाभ होता है। 6 घंटे लाभ का मतलब क्या हुआ, पहले ये बताओ। इसका मतलब यही तो हुआ कि 6 घंटे कम लगते हैं भाई। 6 घंटे लाभ यानी 6 घंटे कम लगते हैं। अर्थ तो दोनों ओर कार से गया तो 6 घंटे कम, तो इसमें 6 कम कर दो, 1 hours 45 minutes। और मेरे दोस्त अब कहता है दोनों ओर चलने में उसे कितना समय, तो यहां 2 का गुणा करके घटाना होता है। तो देखा जाए 45 दूना 90 मिनट में 45 गया तो 45 ही आएगा। 7 दूनी 14 में से 1 गया 13 आएगा। यहां कार हटा दो, वॉक आ गया। तो पहले बच्चा इसको ऐसे ही करता है, ये बिल्कुल सीखने का तरीका है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि इस समय में और ये जो लेस वाला समय बोला गया है इनको बस जोड़ दो, आंसर निकाल दो। ओरल 7 6 13, 7 6 13, 7 6 13, तो 13 घंटे 45 मिनट आप ओरल ही बता सकते हैं। और बस क्वेश्चन का स्किल होना चाहिए पढ़ने का, समझ गए। बाकी प्रॉपर ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कई बार पूछा गया है अंडर ग्रेजुएट में, और बिल्कुल बेसिक से करना है, टफ नहीं है, ये ध्यान रखना, बेसिक से। सर कैसे, विहान को 17 घंटे में इतनी दूर चेन्नई पहुंचना है, यानी 886 किलोमीटर है और समय 17 आवर्स है। पहले समझना, 2 चीजें चलेगी यहां पर। 17 घंटे, ये कह रहा 8 घंटे के लिए उसकी प्रारंभिक चाल इतनी है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8 घंटा, और प्रारंभिक चाल कितनी है 53 की, तो 8 त्रिका 24, 8 पंच 40, 2 42, 424 किलोमीटर 8 घंटा। जिसमें हम ऐसे करते तो वो आवर्स हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। 8 घंटा 53 की स्पीड से 24 40 2 42, 424 किलोमीटर उसने 8 घंटे में तय किया। फिर कहता है अगले 150 किलोमीटर, तो यहां दूरी दे दी गई 150, उसकी चाल 50 kmph, तो अगर 50 से भाग दोगे तो समय कितना आएगा, तो 3 आवर्स आ गया। तो समझ गए ये आवर्स में आ गया, ठीक है। अब यहां देखो ये दूरी है, ये दूरी है, तो शेष कितनी दूरी बचेगी, तो दूरी वो निकाल लीजिए, शेष दूरी निकाल लीजिए। कैसे निकलेगी, 6 में से 4 गया 2 आया, 6 में से 4 गया 2 आया, 5 2 7, 8 में से 7 गया 1 आया, 5 312 किलोमीटर रिमेनिंग है। तो कितना समय, तो टोटल हमको समय दिया गया था 17 घंटे का, जिसमें हमने यूटिलाइज किया 8 और 3 11, 17 में 11 गया, तो मेरे भाई 6 घंटे में ये दूरी तय करनी है।
6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 52 kmph हो गया, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस 52 kmph। अब आप एक्सपर्ट हैं तो कुछ चीजों को आप माइंड में रखिए तो भी हो जाएगा, पर लिखना पड़ेगा। इसमें बढ़िया क्वेश्चन है, सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं आपको सारे बता रहा हूं, आसान भी हो डिफिकल्ट भी हो, क्योंकि जो रिपीटेड है वो सारे कराता चला जा रहा हूं, तो डरना ही नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति 75 kmph की चाल से कार चलाकर एक पुल को 1.4 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई, अब देखो इसका अर्थ क्या है, 75 kmph, HR का मतलब आवर्स, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और वह 60 मिनट में 75 किलोमीटर यानी 75,000 मीटर की दूरी तय करता है। बोलो हाँ। तो 1 मिनट में निकाल लो, तो बस 6 से भाग देना होगा, 1 मिनट में दे देंगे। बरछंग 72 फिर 1250 मीटर। अच्छा, किलोमीटर में चाहिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे। 1.4 मिनट में तो इधर भी 1.4 का मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब एक चीज देखिए, इसका दशमलव ये 0 खा जाएगा। अब 125 में 14, तो 14 पचे 70, 7 हासिल, 14 दूनी 28 और 7 35, 3 हासिल, और 14 3 17, ये मीटर में आया। अगर किलोमीटर में तो 1.75 किलोमीटर हो जाएगा, 1.75 किलोमीटर। पांचवे का सही आंसर आपके सामने। मजा तो आ ही रहा होगा, समझ गए मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति भोपाल से इंदौर 20 kmph की गति से जाता है और उसी रास्ते से 30 kmph की गति से भोपाल लौटता है पूरी यात्रा में। तो ये तो एवरेज स्पीड, बड़ा सिंपल है, एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में गया भी सेम है, आया भी सेम है, तो यहां पर हम लोग एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ये वाला लगाएंगे, ये बेहतर रहता है। यहां पर भी इसके भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, दूरी समान लेना पड़ेगा, बात बराबर है। 2 ऐसे 20 30 मैं वो भी कर दूंगा, जो आप धरने में बैठ जाओगे तो सर वाई दिस कोलावरी। हाँ देखो, 0 से 0 गया, 5 से ये 4 बार में गया, 8 त्रिका 24। अगर इससे हम करते तो दोनों केस में डिस्टेंस समान है, गया भी 1 आया भी 1, तो ऊपर 2 लिखो। गया डिस्टेंस 1 अपॉन 20, आया 30। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, यहां से भी 24 आ जाएगा। समझ गए मेरे भाई, कॉन्सेप्ट तगड़े होने चाहिए। इस बार सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज हुआ है, तगड़े तगड़े क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस पे इसी पर ही ज्यादा पूछे गए, और बाकी वो 2:1 वाला। हाँ, अब ये क्वेश्चन, डच 168 किलोमीटर की यात्रा 21 kmph की चाल से, अगली इतने से फिर इतनी, संपूर्ण यात्रा के लिए औसत स्पीड पूछ दिया ना। अब एवरेज स्पीड क्या पढ़ा हमने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो बोलो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, 168 100, 168 वो ओरल ही जोड़ सकते हो, पर मैं लिख रहा हूं 100 और 371 ऐसे नीचे। अब 168 21 kmph, चलो ये भी लिख दे रहा है, ऐसे सजा देते हैं, एक स्टेप बढ़िया समझो। हाँ, वरना भाग दे के डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, आप समझदार हो अब तो। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मुझे आता है कि नहीं आता है, सारा बच्चा जानता है कि हमारे लिए सरल करें। इससे गया 8 बार में। हाँ, नए टीचर होता तो लगता है बच्चों को स्टेप गैप कर रहे हैं, स्टेप बढ़ा रहे हैं, बच्चा समझ रहा है कि ये गैप कर सकते हैं। 53 7 से गुणा कर लो, 7 21 35। ठीक है, तो अब ऊपर वाले डेटा को आप जोड़ लो, तो देखा जाए अगर आप वैसे करते तो ये वाला स्टेप मेन है,
ये चीज आप डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे 8 1 9 ऐसे आया, 7 6 13 का 3 1 हासिल हुआ, 3 4 5 6 6 3 9। ये आप स्टार्टिंग में जब डेटा जोड़ रहे होते तो डायरेक्ट लिख सकते थे। और उसके बाद देवता 8 5 8 7 15 5 20, ये 20 ऐसे। अब बात आई भाग देने की। देखो मतलब हम लोग अब भाग या तो 20 से भाग देना आसान है, फिर भी हम दिमाग लगा रहे हैं कि 5 का नीचे गुणा कर लो, 5 का ऊपर। हाँ अभी 100 से भाग, 9 पना 45 4 हासिल, 15 4 19 1 हासिल, 30 1 31 और भाग दोगे 100 से तो 31.95, वरना सीधे 2 से भाग दो, सीधे आंसर। जैसे चाहो वैसे खेलो। तो आधे स्टेप तो हम लोग खा सकते हैं, पर मैंने बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया, मजा तो आया ही होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आया है, 10 सेटों में आया है, और बता मैं इसलिए रहा हूं दिल्ली से कानपुर है, समझदार है। अर्जुन और मलाइका, देख लो जो पेपर बनाने वाला भी है वो भी जानता है कि अर्जुन मलाइका का मैटर है। तो अर्जुन और मलाइका को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। अर्जुन 138 kmph की चाल से गाड़ी चलाता है, जबकि मलाइका 92 की चाल से गाड़ी चला रही है। अर्जुन कानपुर पहुंचने में 8 घंटा, तो मलाइका को कानपुर पहुंचने में, देखो दोनों केस में डिस्टेंस समान है भाई, दिल्ली से कानपुर सेम डिस्टेंस। अर्जुन की स्पीड है 138, तो अर्जुन 8 घंटे लेता है, और मलाइका की स्पीड 92, तो कितना समय टी, बस दोनों केस में डिस्टेंस समान, काट लो कटेगा। कहते 46 से ये 2 बार, 46 से ये 3 बार, और 2 से ये दया 4 बार, यानी टी बराबर 12 आ जाएगा। 12 आवर्स इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। समझ गए मेरे भाई? खुशी तो मिली होगी। क्लियर? एजेस, एजेस के सिर्फ 2 क्वेश्चन लगाने से आप अंडर ग्रेजुएट के सारे क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक है, जिसमें से पहला वाला तो हर सेट में ऑलमोस्ट देखने को मिला है। पी की वर्तमान आयु का 4 गुना, क्योंकि वर्तमान आयु से 41 वर्ष अधिक है। ये बहुत आया है इस बार 2024 25 26 में भी, ग्रुप डी में भी आ रहा है ये। ठीक है, तो पी की वर्तमान आयु का 4 गुना यानी 4p, क्योंकि आयु से इतना अधिक, इक्वेशन पैटर्न में बन रहा है। अब यहां पर एक बात उसने कही, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो पी की आयु होगी, आज पी है, 10 साल बाद p + 10 होगी, क्यू की आयु का 3 गुना, तो 10 साल बाद क्यू की आयु भी q + 10 होगा। अब पढ़ते हैं, 10 वर्ष बाद सभी के लिए क्यू की आयु का 3 गुना, उस समय पी की आयु के 7 गुने से 33 वर्ष कम है, यानी पी बड़ा है। पी की आयु के 7 गुने से इसका 3 गुना 33 साल कम है। अब 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल हो गए पी और क्यू, मुस्कुरा के दोनों को सॉल्व करना है, मुस्कुरा के दोनों को सॉल्व करना है। अब यहां से देखिए 7p 70, हाँ इक्वेशन बहुत आया है, 30 33, तो ये हमको मिल गया 7p - 3q ऐसे। बाकी 70 में 30 गया तो 40 आया, उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और हमसे कह रहा है क्यू की वर्तमान आयु क्या है, तो पी को निपटाना होगा तभी क्यू आएंगे। पी को निपटा दो। सर कैसे? अरे यहां 7 है तो यहां 7 का गुणा कर लो, और यहां 4 है तो यहां 4 का गुणा कर लो। उसके बाद क्या करो, घटा दो, तो ये ऐसे कटा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7q ये 12, तो 5q प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 7 ऐसे, 7 चौक 28, और ये भी 7 चौक 28 हो जाएगा।
8 7 15, 28 2 30 और 1 31, यानी क्यू की आयु 63 साल आएगी। 63 ईयर इज द राइट आंसर। कम से कम 30 बार इसी पैटर्न के अलग अलग सेटों में क्वेश्चन आया है, ज्यादा ही बार आया है, कम से कम बोला मैंने। अब जैसे ये भी क्वेश्चन बहुत आया है, कह रहा वर्ष पहले, वर्ष पहले यानी 3 वर्ष पहले ए पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 18 वर्ष अधिक थी। 3 वर्ष पहले बोला गया, ठीक है। जैसे ही बोला एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 18 वर्ष, तो हमने माना पुत्र की आयु 3 साल पहले। देखो तरीका यहां मानते हैं ऐसे, 3 साल पहले पुत्र की आयु x थी, तो पिता की आयु क्या होगी, उसके 2 गुने से 18 अधिक, तो 2 गुने से 18 अधिक होगी। अब से कितने वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2:1 का रेशियो हो जाएगा। अब से कितने वर्ष बाद, अब से कितने वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी, यानी 2:1। अब देखो बढ़िया तरीका, इन दोनों का अंतर कितना है, x + 18। तो जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी अंतर यही रहेगा। भाई मैं आपसे 4 साल बड़ा हूं तो हमेशा बड़ा रहूंगा, वही चीज है। तो यहां पर भी अंतर, यहां का अंतर 1 है, तो इसमें हमें x + 18 का मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड। तो यहां पर भी x + 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहां पर भी। अब हमसे कह रहा है अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम यहां से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 2x 18 दूनी 36। देखो चीजों को समझना, जो ये अब से बोलता है वो प्रेजेंट से होता है एक्चुअल में। या तो ऐसा कर देता हूं मैं, मेरे भाई देखो ऐसा कर लो, ये भी सही है, पहले यही समझो, यही समझो पहले। तो यहां से देखो 2x 18 36, तो 18 साल का अंतर आएगा। यहां से यहां तक आने में 18 वर्ष का अंतर आएगा। लेकिन अब से बोला गया तो अब से होता है प्रेजेंट से, तो 3 साल यहां होंगे, 3 साल ये, तो ये 15 साल, यानी प्रेजेंट से देखा जाए तो 15 साल, 15 साल आंसर। या आप इसी क्वेश्चन को ऐसे बनाओ, इसी क्वेश्चन को कि 3 साल पहले ये x का था, ये 2x + 18 का था, तो प्रेजेंट में कितना होगा, तो 2x + 21 और ये x + 3 का होगा। अब कंडीशन वाला पढ़ो, तो वो अब से कितने साल बाद 2 गुना होगा, यानी 2:1 होगा। तो यहां अंतर तो x + 18 का आएगा, तो वही अंतर यहां बनाना। तो यहां पर भी x + 18 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी रेशियो तो वही रहेंगे। अब घटाओ, तो देखो यहां पर 2x और 36 में से 21 घटाओगे तो 15 आ जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, भर भर के पूछा गया है, उम्मीद है क्लियर होगा। ट्रेन, इसमें हम 3 क्वेश्चन करेंगे, तीनों वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन, जो कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का है। पहला, ट्रेन ए स्टेशन एम से सुबह 6:45 पे निकलती है, सुबह का टाइम है। और देखो ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया, ये भी ध्यान रखना। और उसी दिन वह 3:45 PM पर एन पर पहुंचती है। फिर कह रहा है ट्रेन बी स्टेशन एन से सुबह 8:45 पे निकलती है, सुबह 8:45 पे, और वह 2:45 PM पर पहुंचती है। ट्रेन ए और बी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए। 2500 साल से ये क्वेश्चन मार्केट में है,
ठीक है, जो पुरानी किताब जैसे नवीन अंगणित पुरानी वाली आप 20-25 साल पहले खोलेंगे तो वहां बोला गया है कि मेरठ से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठ वो आपस में कब मिलेंगे। तो इसके लॉजिक को तैयार रखना है। हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लॉजिक क्या है? कोई फॉर्मूला नहीं, लॉजिक प्रॉपर। इनके बीच के समय का अंतर तो 6 घंटा, तो ये 12 और 3, तो मतलब 6 और 3, 9 आवर्स का समय यहां लगेगा। यहां देखो तो 4 तो 6 घंटे का। तो हमेशा याद रखना पहला उद्देश्य तो एलसीएम होगा 9 और 6 का 18। ये 18 एज ए डिस्टेंस हमने लेट कर लिया कि 18 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, ये लेट कर लिया। अब 18 किलोमीटर 9 घंटे में पहुंचते हो तो स्पीड 2 kmph की होगी। 18 किलोमीटर 6 घंटे में पहुंचते हो तो स्पीड 3 kmph होगी। तभी बोलो हाँ। 18 किलोमीटर अगर 9 घंटे पहुंचते हो तो स्पीड 2 kmph की। 18 किलोमीटर अगर 6 घंटे में पहुंचते हो तो स्पीड 3 kmph की होगी। अब हमेशा याद रखना, अब डिस्टेंस 18 है एक दूसरे के, लेकिन जब भी हम लोग रिलेटिव स्पीड लेते हैं तो चलने का समय समान होना चाहिए। तो अभी ये 6:45, ये 8:45, यानी ये 2 घंटा चला एक्स्ट्रा। 1 घंटे में ये 2 kmph चलता है तो 2 घंटे में ये 4 kmph। अब जो डिस्टेंस आई है तो दोनों की घड़ी में 8:45 हो गया था। अब टूवर्ड्स ईच अदर, तो एक की स्पीड है 2, एक की 3, क्योंकि रिलेटिव स्पीड कब लेते हैं? जब चलने का समय समान होता है। तो 2, 3, 5, बस इतना सोल्यूशन है ये वाला, वो करना पड़ता है। अब 18 में 4 गया, कितना आया? 14। 14/5 को हम लोग बोलते हैं 2 सही 4/5, यानी 2 आवर्स। और 4/5 को हम लोग 1/5, 12 मिनट, 4/5 48 मिनट होता है। यहां 4/5 में 60 का गुणा कर लेना तो मालूम चल जाएगा। 2 घंटा 48 मिनट। अब कब मिल रहे हैं? तो ये टाइम से ले लो, इसमें आप जोड़ दो, 2 घंटा 48 मिनट जोड़ दो, तो 8 5 13, 4 4 8 1 9, पर 9 मतलब 93 मिनट, तो 1 घंटा हासिल चला जाएगा, तो 33 मिनट। 8 2 10 11, 8 2 10 11, तो 11:33 AM आएगा। अब इतना आपको रीजनिंग में पढ़ाया जाता है, क्लॉक चैप्टर होता है, ठीक है, और इतना भी नहीं आता तो स्वयं जिम्मेदार हो। 11:33 में भरत मिलाप हो जाएगा। अरे मेरे भाई, मेरी घड़ी में 8:45 है, इसी से 15 मिनट उधार ले लो, 15 मिनट ले लिया तो 9 बज गया। अब 2 घंटा 33 मिनट ये है, तो 9 2 11 और 33 मिनट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा गया है। एक 95 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 kmph समान दिशा में गति से चल रहे एक व्यक्ति को 13 सेकंड में पार करती है। अब जब समान दिशा में है तो देखो, ट्रेन की लेंथ तो लेंगे हम लोग, लेकिन व्यक्ति की लेंथ क्या होगी? 0 होगी। 13 सेकंड में पार कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन, तो ट्रेन की स्पीड तो x होगी, लेकिन सेम डायरेक्शन में व्यक्ति की 5, और कितना समय? 13। तो पहली कंडीशन, ये बहुत आया है, ये बहुत आया है, ये पैटर्न का क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक कि ग्रुप डी के एग्जाम में भी आ रहा है। पहले समझो, जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो घटाते हैं। अब ट्रेन या व्यक्ति, तो देखा जाए पहली ट्रेन है जिसकी लेंथ ये है, व्यक्ति की लेंथ 0 होगी क्योंकि नेगलेक्ट कंसीडर। अब सेम डायरेक्शन में तो ट्रेन की लेंथ स्पीड तो दी नहीं गई, व्यक्ति की दी गई, तो x - 5 मीटर पर सेकंड 5/18। याद रहे, यहां x जो निकल के आएगा वो kmph में ही रहेगा, लेकिन कन्वर्ट क्वेश्चन है हमारा मीटर पर सेकंड में। काटो, कहते 13 से ये जाता है कितनी बार में? 15 बार में, और 5 से ये जाता है 3 बार में, 18 53 54, यानी 54 ये हो गया, और x - 5 ऐसे,
यानी x बराबर 59। अब ये kmph में ही रहे, क्योंकि x kmph में था तब कन्वर्ट किया, पहली कंडीशन। अब दूसरी कह रहा है इस रेलगाड़ी को विपरीत डायरेक्शन में 76 kmph की चाल से चल रही 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय। अब दोनों की लेंथ जुड़ेगी, पहले की लेंथ 195 है, दूसरे की 255 है। दोनों ट्रेन टूवर्ड्स ईच अदर, एक का 76 एक का 59। चलो जोड़ लो 76 और 59 को डायरेक्ट, 76 और 59, 9 6 15, 12 1 13 और 5/18 इसलिए क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, आंसर सेकंड में हमें देना है। ये चीज हमारे सामने आ गई, समझ गए देवता। अब यहां पर करने से ही होगा। अगर हम इस डेटा को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 450 ऊपर, नीचे देखो 135, चलो ऐसे रहने दो, 5/18 भी रहने दो, 18 ऊपर ले आओ, बहुत प्यार से होगा। 45 10 से 45 3 3 से 6 बार, 5 से ये 2 बार, 6 दूनी 12। तो राइट आंसर इसका 12 सेकंड आएगा। सही आंसर 12 सेकंड आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। समझ गए मेरे दोस्त? चलिए आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है और हमने हमेशा शॉर्टकट से ही बताने की कोशिश की है। पहले इसको समझो। जैसे एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पे चल रही, दो व्यक्तियों को पीछे छोड़ती है, पहला इतना दूसरा इतना। अब रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं, देखो ये दो व्यक्ति हैं, इसको भी तैयार करना है क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ये, एक व्यक्ति ये। पहले व्यक्ति की चाल है 9 kmph, दूसरे व्यक्ति की चाल है 12.6 kmph। पहले व्यक्ति को पीछे करने में 13.5 सेकंड लगता है, दूसरे व्यक्ति को क्रॉस करने में 15 सेकंड क्रॉस लगता है। मैं बिल्कुल प्रॉपर, ट्रेन की लेंथ हमें नहीं निकालनी है, लेकिन ट्रेन की हमें स्पीड निकालनी है, तो x kmph। देखो ज्यादातर बच्चा इसको ऐसे करता है कि पहले व्यक्ति की स्पीड 9 है, दूसरे व्यक्ति की स्पीड 12.6 है। पहले व्यक्ति को समय लगता है 13.5 सेकंड, दूसरे व्यक्ति को क्रॉस करने में समय लगता है 15 सेकंड। देखो जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत अच्छे से समझना, भावनाओं में मत बहना। अगर हमें ट्रेन की स्पीड चाहिए होगी तो बड़े में इसको घटा दो, तो बड़ा तो यही आएगा, यानी 12.6 इंटू 15। ऐसे शॉर्ट्स वीडियो भी बना के रखा है मैंने, 9 गुणे 13.5। और जो ये समय का अंतर है यहां पर भाग दे दो ऐसे। बस यहां से आपकी ट्रेन की स्पीड अपने आप kmph में आ जाएगी। सर वो कैसे भाग देना है? देखो इससे ये 10 बार में जाएगा, इससे ये 9 बार में जाएगा, ये 126 हो जाएगा, 9 गुणे 9 81, 6 में से 1 गया 5, यानी 45 kmph आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ये हो गया। अब हमने आपको, देखो ये तरीका हो गया। अब बाकी हमने एक रूल भी सिखाया है कि जब कोई ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेगी। पहली ट्रेन इसको अपनी लेंथ, यानी पहले केस में समझना अपनी लेंथ, तो लेंथ बराबर होगा, लेंथ मतलब डिस्टेंस, लेंथ यानी डिस्टेंस। अब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में आए तो पहली की स्पीड x, मतलब ट्रेन, दो ट्रेन नहीं, दो व्यक्ति सेम डायरेक्शन, ट्रेन भी सेम डायरेक्शन, तो x में से 9 यानी रिलेटिव स्पीड x माइनस 9 ऐसे, और पहले को क्रॉस करने में 13.5 सेकंड। फिर पहले
दूसरे व्यक्ति को सेम डायरेक्शन में, तो x माइनस 12.6 क्रॉस करने में 15 सेकेंड। अब देखो यहां पर भी 1.5 से 9 बार में, 1.5 से 10 बार में, तरीका वही है। 9x ये हो गया, 81 ये आ गया, 10x ये आ गया और ये 126 आ गया। देखा जाए यहां से भी x निकालोगे तो 45 आ जाएगा। जिन बच्चों को ये तरीका पसंद नहीं है तो वो ये सीख ले, दोनों में समय बचेगा, टेंशन फ्री रहो, चिल मार के। और ये बहुत पूछा गया। क्लियर? ये 3 क्वेश्चन अपने आप में 40 एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के क्वेश्चन के बराबर हैं। समझ गया ना मेरे भाई? तगड़े से बताया। अलजेब्रा, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में अलजेब्रा के क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए हैं। कैसे पूछे गए हैं वो चीज आपने सिंप्लीफिकेशन में भी देख लिया था, पर मैं अलग से भी करा दे रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, टेक्नीशियन में भी ये पूछा गया था, बड़ा सिंपल होता है। देखो x की पावर z, तो ये x का मान है, उठाकर यहां रख दो, तो 50 ऐसे, पावर में 9 2 ऐसे और z ऐसे। y का क्यूब बोल रहा है, तो y की वैल्यू ये है, यानी 50 ऐसे, 0.26 ऐसे गुणे 3। अब आप जानते हो कि x की पावर m बराबर x की पावर n है, यानी समान बेस है। तो मेरे दोस्त ये जो पावर होगी वो बराबर हो जाएगी। और यहां से दशमलव हटा दीजिए, यानी हम ये कह सकते हैं 92z बराबर, गुणा कर लो 36 18 78 के, अब ये कट तो रहा नहीं है, 78/92। ऑप्शंस कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये तो होना ही नहीं। तो इस केस में आप ईमानदारी से भाग दो, क्योंकि ऐसा सेट है और ये बहुत पूछे गए हैं। 78 में 92, फिलहाल तो मैं इसको छोटा कर सकता था पर नहीं कर रहा हूं, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। कितनी बार में? 8 बार में, क्योंकि 8 दूनी 16, 9 अट्ठे 72, 1 73, 8 दूनी 16, 9 अट्ठे 72 73। 10 में से 6 गया, 4 आया। अब 7 में से 3 गया तो 4 आएगा, 7 में से 3 4 आएगा। अब कितनी बार में? 9 को 36, 9 पना 45, ज्यादा, 9 चौक 36, 9 पना 45, यानी लगभग अगर सन्निकट बोला जाए, क्योंकि अगर 0 लेंगे तो इसी के निकट आएगा। तो राइट आंसर आपके सामने 0.85 हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आंसर हम 0.84 ही बोलते, पर बाकी आप समझदार हैं कि हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्लियर हो गया होगा, इसमें अब कोई डाउट की बात नहीं है। फिर भी अपन के पास है कैलकुलेटर, फोन खोल के मैं भी चेक कर लेता हूं। 78 डिवाइड बाय कितना? 92, 0.8478। तो मैंने ये लगभग बोला है, एग्जैक्ट नहीं बोला है। तो 0.847, तो आप किसके पास जाओगे? 0.83 के पास तो जाओगे नहीं, ठीक है। तो 0.85 ही हमारा आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। ये क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन में आप क्या करो, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे भविष्य में एग्जाम में, एक 0 नहीं रखना, x बराबर 1 रख दो। 1 से क्या है, देखो इनको सॉल्व करोगे समय की बर्बादी है। 1 से आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो कैसे, 1 रखा और सारे ऑप्शंस इंटीजर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 - 9 ऐसे हुआ, 9 - 1 ऐसे हो जाएगा, यहां 1 - 1/3 ऐसे, यहां 1 - 1/3 ऐसे, यहां 9 ऐसे आया। 1 + 1/3 और 1 + 1/3। यहां देखोगे तो -8 और प्लस का 8, तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 8 × 8 64।
नीचे आओगे तो ये 2/3 यानी 4/9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों से 2/3। यहां आओगे तो 9 ऐसे, यहां पर भी 4/3 यानी 16/9 ऐसे। 64 से ये 64 गया, अब ये 9 और ये 9 ऊपर जाएगा तो 9 का क्यूब हो जाएगा, यानी -7 to 9। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बच्चा सोचता नहीं है, सोचेगा नहीं तो खिला हो जाएगा। तो राइट आंसर -7 to 9 आएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? ये सिंप्लीफिकेशन में भी करा दिए थे, कह रहा है एक्स का मान संतुष्ट करें। देखो 3 ये कट गया, यहां से 5 दूना 10 आएगा, 5 दूना 10 पर यहां 5 त्यां 15 है। यहां आ जाओ, 4 दूना 8x आएगा और 8 माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 बराबर 20 के। निगेटिव में ही आएगा तो 8x बराबर इधर ले आओ तो ये तो प्लस का 1 और 20 तो माइनस का 19 हो गया। तो x बराबर -19/8 आंसर आएगा। ऑप्शन में भी है तो कोई डरना ही नहीं है, ठीक है। क्रॉस चेक जरूर कर लो अगर आपको लग रहा है -15 16 तो इधर प्लस का 1 है, ये 20 आएगा तो 19, मुद्दा खत्म। ये भी क्वेश्चन आप देखिए, देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स ऑप्शन में ही नहीं है तो इसका गुणा सीधे इसमें करो, माइनस का 75x, 12 36, मोदी जी 8 सत्ते 56x और 16 सत्ते 112। यहां देखोगे तो ये माइनस का 131 ही बनेगा क्योंकि सभी में आ रहा है और ये 148 आएगा, लेकिन ये प्लस का आ रहा है। देख लो, हो गया, हो गया। जिसमें मैच माइनस प्लस इसी में है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, मुद्दा ही खत्म। तो पहला वाला आंसर हो गया। ये क्वेश्चन ऑप्शंस पे निगाहें, जैसे ये 3x स्क्वायर 7x स्क्वायर तो ये 10x स्क्वायर, तो ये दो ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हैं। ये भी सेम सेम आएगा, माइनस का 7x। आगे देखो, आगे देखोगे तो ये माइनस का 7 है, नहीं यहां आओगे तो ये माइनस का 7 चौक 28, ये 18 तो माइनस का 10 आएगा। 7 चौक 28 जो कि माइनस का, प्लस का 18 तो माइनस का आएगा, यानी बी वाला आंसर हो जाएगा। 12 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 285 है। तगड़े क्वेश्चन है। यदि पेन की कीमत में 6 रुपए कम कर दिए जाए, यानी पेन की कीमत x थी, 6 कम कर दी, और पेंसिल की कीमत में 5 की वृद्धि कर दी, y थी तो 5 बढ़ा दिया, तो अब हमसे कहता है कि प्रभु 11 पेन 3 पेंसिल की कीमत 118 रुपए हो गए। तो अब हमें यहां पर एक्स वाई निकालना होगा, आंसर तभी आएगा। एक चीज समझो, यहां 2 पेन 2 पेंसिल है, यानी 2 का मल्टीपल। कुदरत की माया है कि सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, तो यहां हमको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर हमें कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी, आंसर आ गए, लेकिन यहां करना पड़ेगा। अब समझो, ये 11x ऐसे लिखो, वो 3y ऐसे लिखो, बाकी 118 लिख दो। फिर उसके बाद ये जो वैल्यू है कि माइनस का 66 तो इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 5 त्यां 15, इधर माइनस का 15, ये 51 हो जाएगा। 5 1 जोड़ना है तो जोड़ोगे 5 1 यानी 9 6 169। तो यहां से हमें प्राप्त हुआ कि 11x प्लस 3y की वैल्यू 169 प्राप्त हुई। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा, x भी निकालना पड़ेगा, y भी निकालना पड़ेगा। सर कैसे? तो पहले x निकाल लें, यहां 3 का गुणा कर लो और यहां पर किसका? 7 का। देखो घटाओगे कैसे? ऐसे घटाओ,
77 में 36 गया, 41x आ जाएगा, ये निपट गया। 9 सत्ते 63, 16 सत्ते 112 और 6 118 ऐसे, ये घटा रहे ना। 5 है 15, 84 1 85, 13 में से 5 गया 8 आया, 7 में से 5 गया 2 आया, 328। तो यहां 41x बराबर 8 आ गया। बहुत सुंदर। ये 8 किसी में भी जाके उठा के रख दो, तो इसमें रख दे रहे हैं हम। 12 × 96, 7y 285 के घटा दो। 15 में से 6 गया 9 आया, 27 में 9 गया तो 18, यानी y की वैल्यू 14, 27 आ गई। अब हमसे 2x 2y बोला गया, तो 8 दूनी 16 और 27 दूना 54। कुदरत की माया है 70 आंसर। इतनी मेहनत पड़ गई और आंसर ये आ गया। अब आपके लिए भी हम काम दे दे रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, पेपर में जब आया होगा, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो क्वेश्चन की जगह पहले ही इस पे फोकस करते हैं। कह रहा 8 पेन 8 पेंसिल की कीमत क्या होगी। अब 8 पेन 8 पेंसिल की कीमत की ओर जाओगे तो 8 का मल्टीपल आप देखोगे कौन सा होगा। तो ये तो 4 का मल्टीपल है, नहीं होगा, मतलब ये 2 का मल्टीपल है, तो 8 का कहां से होगा। ये ऑड है, नहीं होगा। ये वैल्यू 8 दूनी 16 और उसके बाद नहीं जा रही है, यानी 232 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बिना किसी मेहनत के। एक बच्चा कुन्ने में बैठ के रो रहा है, कह रहा है सर करा के दिखाओ तो जानेंगे। हम ये भी कर देंगे भाई। फिर से कलम देखो, 7x ऐसे, 8y ऐसे, 230 के, 230 के। यदि पेन की कीमत में 1 की कमी हो जाए, यानी x - 1, पेंसिल की कीमत में 7 बढ़ जाए, तो y + 7। अब कितने पेन है? 14 पेन है। पेंसिल कितनी है? 4 है। कीमत 150। कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 14x ऐसे आया, -14 वो उधर कर लेना, प्लस का 4y ऐसे, 150 ऐसे, -14 उधर गया तो प्लस का 14 हो जाएगा, और 7 चौक 28, ये माइनस का हो जाएगा, यानी ये 136 हो जाएगा। 14x + 4y 136। और देखो 2 से भाग दे दो, 7x 2y, 6 दूनी 12, 68, यानी यहां से 7x 2y 68 आ गया। निकाल लो मेरे भाई, y निकाल लो, सबसे बढ़िया। ऐसे करके घटेगा, 6y ऐसे आया, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2 आया, 22 में से 6 गया 16 आया, 6 से जा रहा है, 6 दूनी 12, 7 छंग 42। वाह, y बराबर 27 आ गया। उठा के रख दो। 7x 27 दूना 54 बराबर 68 के, 68 में 54 गया तो 14 आया, तो x बराबर 2 आ जाएगा। हमको कहा चाहिए 8 पेन, तो 8 दूनी 16, 27 अट्ठे 216, 232 इज द राइट आंसर। सभी मुस्कुरा के बोलो हां सर क्लियर है। खुशी मिली कि नहीं मिली? बोलो बोलो, टेल। मजा आया कि नहीं आया? तो पढ़ने से होगा, समझ गए? ठीक है।